धुलमुल रवैया है बिहार वगैरह में कि भाई क्वेश्चन वोट बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मार्क को लेकर एक बहुत बड़ा समस्या बहुत। था। अब तो नीट का देखिए भैया जो हुआ है इसमें तो क्या इसमें कहा जाए, मतलब इतना ज़्यादा स्तर पर धांधली हुआ देश है। का जाने माने बताइए एग्जाम माना कैसा- जाता है इसको। अब इसमें जो है डॉक्टर जो बन के निकलेगा कैसा बन के निकलेगा है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो जाना, जब आपका प्रशासनिक ढांचा ही कमज़ोर हो जाएगा, जब प्रशासनिक ढांचा में आपको कमज़ोर आदमी भ्रष्टाचार पहुंचेगा तो कभी भी उस देश का विकास नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। क्योंकि वो जिस नॉलेज का पर्सन चाहिए था वो नॉलेज का आया ही नहीं है। वो जो उसको पढ़ के आना चाहिए कि कैसे समाज को समन्वय बना के रखना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को उसको क्या मतलब, तो पढ़ा ही नहीं हो तो पैसा देके आ गया। वैकेंसी बहुत कम संख्या में था, एक बढ़ाया गया, इंक्रीज हुआ, किस कारण हुआ? अक्टूबर में ग्रुप डी का भी 1 लाख का ये पेपर में कहीं आया कि 1 लाख वहाँ भी आ रहा है। तो ये कलम की मार है, ये कलम की मार है, कलम ये बोर्ड की मार है। ये काम हो जाना चाहिए था 2019 में, 24 में जो हुआ ये 19 में होना चाहिए था। अब केंद्र सरकार को डर लग रही है, जो बीजेपी की पार्टी है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है, उनको डर है यूपी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है। यदि वो इस तरह से वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे, यदि नहीं निकालेंगे तो स्थिति क्या होगा आप लोकसभा में देख रहे हो। विधानसभा में क्या होगा यदि वो अभी भी सही से काम नहीं करते हैं तो विधानसभा में क्या होगा तो रिजल्ट ही बताएगा सामने। आप उसी का भय है कितना वैकेंसी नमस्कार, आप दिया देख जाएगा। रहे हैं मतलब सोशल न्यूज। बिहार में वैकेंसियों का तूफान आ चुका है, तूफान न मानिए सुनामी आ चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। बिहार में अभी फिलहाल स्वीकृति मिला 4,72,976 पदों रिक्त है। ऐसा बिहार में लोकसभा चुनाव अभी कुछ ही दिनों में खत्म हुए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से बन गए हैं और उसके बाद कई उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण ऐसा माना जाता है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसके लेकर भी वैकेंसी दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा हम उनसे बात करने के लिए, हम डब्लू सर से बात करने, डीबी स्टडी पॉइंट के टीचर हैं, इनसे बात करने के लिए आए हैं। सर, इतना बिहार में वैकेंसी आने का क्या कारण है? देखिए, बिहार में तो वैकेंसी पहले से भी आ रही थी, बिहार में वैकेंसी आ रही थी, आ रही है और आगे भी आएगी। इतना संख्या में डंप करने का एक तो हाँ, थोड़ा सा चुनावी मुद्दा है। बिहार में 2025 में चुनाव भी है और मेन मुद्दा है कि सेंटर में जो है आपको रेलवे में आप देख सकते हैं वैकेंसी को बढ़ाया गया है। हाँ, मान को तो टेक्नीशियन का, एएलपी का जो वैकेंसी बहुत कम संख्या में था, एक बढ़ाया गया, इंक्रीज हुआ, किस कारण हुआ? अक्टूबर में ग्रुप डी का भी 1 लाख का ये पेपर में कहीं आया कि 1 लाख वहाँ भी आ रहा है। तो ये कलम की मार है, ये कलम की मार है, कलम ये बोर्ड की मार है। ये काम हो जाना चाहिए था 2019 में, 24 में जो हुआ कि 19 में ही होना चाहिए था। अब केंद्र सरकार को डर लग रही है, जो बीजेपी की पार्टी है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है, उनको डर है यूपी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है। यदि वो इस तरह से वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे, यदि नहीं निकालेंगे तो स्थिति क्या होगा आप लोकसभा में देखे कि विधानसभा में क्या होगा। यदि वो अभी भी सही से काम नहीं करते हैं तो विधानसभा में क्या होगा तो रिजल्ट ही बताएगा सामने। आप उसी का भय है कि इतना वैकेंसी दिया जा रहा है। अच्छा, मानते हैं चुनाव जो आने वाला समय में विधानसभा जो यूपी में चाहे बिहार में तो हाल ही में चुनाव है 2025 में, मानते हैं पूर्णतः रोजगार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सरकार लड़े इस बार पूरी तरह से। आप यहाँ तक के देखिए कि राम मंदिर का जो मुद्दा था वो भी हमको लगता है बेरोजगारी के मुद्दे से वो दब गया। अयोध्या हार जाना मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इमोशन के साथ यहाँ से लोग जुड़ा था। लेकिन ये बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा बना कि सभी मुद्दा पर हावी हो गया। इसी को लेकर ऐसा स्थिति आया है। अब माने या नहीं माने, लेकिन रियलिटी बात यही है, बेरोजगारी। अरे आपके पास पैसा रहेगा तब ना खर्च कर, सीधी सी बात है। देखिए, यहाँ सरकार का ये नहीं कहना कि हमको सरकारी नौकरी दो, ऐसा कोई कह भी नहीं सकता है। ऐसा होगा भी नहीं कि सभी को सरकारी नौकरी होगी। लेकिन जो आपके पास वैकेंट सीट है उसका आप निकालिए, जिसको होना है होगा, इसको नहीं होना नहीं होगा, बात खत्म हो गई। आपको कोई ज़बरदस्ती थोड़ा कह रहा है कि सरकारी नौकरी दीजिए, ज़बरदस्ती सरकारी नौकरी दिया भी नहीं जाता है। मान लिया ठीक है 1 लाख वैकेंसी आया, अब फॉर्म भराता है 1 करोड़, तो 1 करोड़ को थोड़े होगा, 1 लाख के होगा। जो पढ़ेगा, जो उसके कैपेबिलिटी लायक होगा उसको होगा, इसको नहीं होना नहीं होगा, बात खत्म हो गया। लेकिन ऐसे में सरकार को हम कोस नहीं सकते हैं। लेकिन जब से बीजेपी बनी है 10 साल में, आप खुद ही पहला बार तो कम से कम ये हुआ था कि चलो भाई वैकेंसी का प्रलोभन देकर अगला चुनाव तक पहुँच गया था जी। लेकिन इस बार तो 24 में भाई इतना ईगो आ गया बीजेपी को कि हम 5,000 देंगे, एलपी उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, हर साल देंगे, 5 साल में देंगे, 5,000 देंगे। तो क्या कहें, लड़कों ने उसको सबक भी दिया है, बहुत कम संख्या में सीट आए हैं उनको। सीट तो और नहीं आना चाहिए था जी, हम ज़्यादा आ गया, कम आता था और ज़्यादा बढ़िया रहता। 5 साल में हम 5,000 देंगे, मतलब खुला डंका की चोट पर बोला गया कि हम 5,000 देंगे, 5 साल में देंगे। बाद में आप 1 साल में दीजिएगा, आपको एग्जाम 1 साल में कराते थे, 1 साल में कैसे 5,000 देता वो। जी ये सब जुमला था, लोग समझ गया। अब समझ गया तो रिजल्ट सामने है। अब देखिए वैकेंसी आ रही है, एकदम रोज़ अनाउंसमेंट हो रहा है, ये ऐसे होगा वैसे होगा, 1 लाख इधर आएगा उधर आएगा।
तो ये अभी भी सिस्टम से यदि नहीं हुआ तो दिक्कत होगा, ये जान लीजिए। यदि सब कुछ सिस्टम से रहा तब तो आगे लोग सोचेगा। जितनी तरह से छला गया है स्टूडेंट को, कितना लोग का एज निकल गया होगा, आप मतलब बहुत सारा लोग का एज निकल गया होगा। कोरोना आया, फलाना आया, ढकाना आया, 2-3 साल तो ऐसे ही मुद्दा निकल गया। और फिर बीजेपी का सरकार में आप देखिए कि वैकेंसी तो जीरो था, रेलवे में एकदम जीरो हो गया था। जीरो की अबे नहीं किया, होल के अभी तक ज्वाइन कराने में बहुत समय लगा। तो ये सब लेकर लड़का लोग काफ़ी मतलब ज़्यादा दिक्कत में था, तो उसका तो भड़ास निकालवे करेगा लोग। तो फिर बिहार में एकाएक इतना वैकेंसी, आप वैकेंसी की बात करें कि वैकेंसी आता रहेगा, अरे बिहार इतना संख्या में कैसे आया? बिहार का विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ, वहाँ भी लोग देखबे किए कि भाई चुनाव, ये वैकेंसी का मुद्दा को लेकर सीट कहाँ से कहाँ, आरजेडी या जेडीयू कहाँ से कहाँ, ये बीजेपी कहाँ से कहाँ आई। आरजेडी सिर्फ 19 लाख नौकरी कलम से देंगे, उसके कारण कितना सीट आई। तो मुद्दा एकदम आसपास घूमने लगा जी, तो समझ गए। हाँ, बेरोजगार का मुद्दा जो है पूरा बीजेपी क्या सभी पार्टियां लोग समझने लगी। तो जो भी है इसको लेकर अब सब विधानसभा चुनाव जो बिहार में आएगा तो अभी से ही तैयारी चल रही है। और वैकेंसी खैर बिहार में तो आते रही है, लेकिन थोड़ा सा ढुलमुल रवैया है बिहार वगैरह में कि भाई क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, मार्क को लेकर एक बहुत बड़ा समस्या था। अब तो नीट का देखिए भैया जो हुआ है, इसमें तो क्या इसमें कहा जाए, मतलब इतना ज़्यादा स्तर पर धांधली हुआ देश का न जाने माने एग्जाम माना जाता है इसको। अब इसमें जो है डॉक्टर जो बन के निकलेगा कैसा बन के निकलेगा है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो जाना, जब आपका प्रशासनिक ढांचा ही कमज़ोर हो जाएगा, तो प्रशासनिक ढांचा में आपको कमज़ोर आदमी भ्रष्टाचार पहुँचेगा तो कभी भी उस देश का विकास नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। क्योंकि वो जिस नॉलेज का पर्सन चाहिए था वो नॉलेज का आया ही नहीं है। वो जो उसको पढ़ के आना चाहिए कि कैसे समाज को समन्वय बना कर रखना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को उसको क्या मतलब, वो तो पढ़ा ही नहीं हो, तो पैसा दे के आ गया है तो सोचेगा किसी तरह से पैसा कमाए, उसमें समाज का क्या स्थिति उससे उसको मतलब नहीं रहा, डेवलपमेंट उसमें है ही नहीं होती तो कहाँ से आएगा। तो ये अभी भी बिहार में, मैं मानता बिहार के पूरा देश में ये जो स्थिति है क्वेश्चन आउट का, इसमें जो पढ़ा लिखा जो स्टूडेंट है वो अंदर से टूट जाता है। तो इसको दूर होना चाहिए, यदि ये सिस्टम सही हो जाता है तो बहुत बेहतर होगा। आप बिहार के बाद वैकेंसी की बात करते हैं, अब इससे टॉपिक हटकर कि लड़कों कैसे तैयारी करें। बहुत सारी वैकेंसियाँ अलग अलग सीटों पर आप टीचर भी रह चुके हैं, आप ऑनलाइन क्लास भी चलाते हैं, तो किस आधार पर लड़कों तैयारी करें? हर एक तरह के एग्जाम, हर एक तरह की वैकेंसियाँ आ गई है भरने को, लड़का किस पर ज़्यादा फोकस करे? देखिए फोकस तो अपने आप, बहुत लड़का गड़बड़ा जाता है, मीडियम क्वालिटी का लड़का होता है जो गड़बड़ा जाता है, किधर जाएँ, कौन सा लाइन में जाएँ, किधर जाएँ। देखिए लाइन तो मिलता जुलता सब एक ही है। यदि आप जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं तो लगभग मिलता जुलता एक ही चीज़ है सारा। मैथ रीजनिंग आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग जीके करंट वहाँ भी पढ़ना है। यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग जीके यहाँ भी पढ़ना है करंट। तो ये तो लगभग सिमिलर टाइप का एग्जाम है। इस सब में आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको यूपीएससी का मेंस लिखना है, बीपीएससी का मेंस लिखना है, ऐसा तो है नहीं। सभी में लगभग वही चीज़ है। तो इसमें तो आप जो आपका बेसिक तैयारी होना चाहिए वो यदि आप करते हैं, आपके पास है, तो सभी में रिजल्ट होने का चांस बनेगा। तो आखिर ज़्यादा फोकस किस पर करना चाहिए? वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ये भी तो डिपेंड करता है कि हमको एसएससी में जाना है, बिहार एसएससी में जाना है, ग्रुप डी में जाना है, कहाँ जाना है, जिस लायक मेरा जो सब्जेक्ट पर ज़्यादा कमांड है, किधर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उधर आपको जाना है। जी। इसमें तो ये तो मतलब खुद की सिचुएशन के अनुसार है कि मुझे कौन सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, कौन सा जॉब मुझे अच्छा लगता है, ये सब पर भी डिपेंड करता है कि हमको किधर जाना चाहिए। अच्छा, मानते हैं अब चुनाव जो है हो रहा है मेन रूप से स्टूडेंट के मुद्दे पर, मैंने रोजगार पर ही हो रहा है। ये मैंने आने वाले समय में सही है, मैंने आप जो धार्मिक मुद्दे होते थे, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ा जाता था, वो आप मानते हैं ख़त्म हो चुका है? देखिए ये जो चुनाव में जो मुद्दा निकल के आता है ना, यही गलत है। मैं इसे गलत मानता हूँ। इसलिए गलत मानता हूँ ये जो सिस्टमेटिक ढंग से हर साल होते रहना चाहिए। जी। अब चुनाव ठीक है, अभी अब चुनाव 25 में है, अब फिर 25 के बाद 30 में होगा, मान लिया जाए, तो अब 25 में निकाल दिए, आज 26-27 में सुस्त पड़ गया, 28 में आप कहिएगा 28 से हल्ला करिएगा कि हम वैकेंसी लेके 2 साल तो आप हल्ले करिएगा कि हम वैकेंसी लेके आएंगे, आते आते 29 हो जाएगी। तो ये जो 4 साल का जो समय स्टूडेंट का गया वो कहाँ गया? और यदि आप जो है 1 लाख कर हम 4 लाख लाएंगे, आप जो 4 साल में 4 लाख दे रहे हैं, आप 1 साल में 1 लाख दीजिए। उसमें क्या होगा, सभी स्टूडेंट को मौका मिलेगा, जो स्टूडेंट छठते भी चले जाएंगे। लेकिन ऐसे में सारा स्टूडेंट बैठे रह जाते हैं। थोड़ा सा भी कुछ में गड़बड़ा, एक ही एग्ज़ाम होगा, थोड़ा सा भी तैयारी वाले स्टूडेंट का थोड़ा सा भी कुछ में गड़बड़ी हुआ, रोल में फलाना ढकाना, तो उसका भी वो चला गया। तो आपको यदि हर एक साल लेना है, इसी को डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक साल लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है मेरे अनुसार से। अब चुनावी मुद्दा आया तो हम 2 लाख दे देंगे, और फिर 5 साल सूत गए, तो 5 साल सूत गए तो 2 लाख में जो लड़का है वही ना जी, अब बाकी जो नहीं आया वो कहाँ गया? जी। तो बैठा हुआ है, आशा देख रहा है कि कब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी।
यही सब दिक्कत। इस बार रेलवे में क्या हुआ, बहुत सारा लोग को लगा कि कम वैकेंसी है, हम नहीं भरेंगे, बहुत लोग नहीं भरे। इतना कम हम क्या भरें, नहीं होगा। लेकिन अब वही इंक्रीज किया वैकेंसी गया। 3 गुना हुआ। जो ड्राइवर का लगभग 5,000 समथिंग वैकेंसी था रेलवे एलपी का, वो लगभग 19,000 के आसपास हुआ, 18,000 या 19,000 के आसपास, 3 गुना से आसपास हुआ। मतलब लड़ाई कमजोर हो गया है। फिर देखिए आपको टेक्नीशियन का भी वही बात है, 9,000 की जगह 30,000 के आसपास है, मतलब 28-29 है, तो मतलब एक रेंज बता रहा हूँ। तो ये 3 गुना बहुत, जो स्टूडेंट नहीं भरे होंगे वो बताइए कि कितना पछता रहे होंगे अभी, जी हैं। उसको लग रहा हो कि मैंने क्या कर दिया। और बहुत सारा स्टूडेंट थे जो नहीं भरे, बोले कि इतना कम हमको नहीं होगा, हम नहीं भरेंगे। लेकिन हम तो यही, मेरे इर्द गिर्द जितने भी स्टूडेंट रहे, मैंने कहा भैया भर दो, क्या पता सरकार ही बदल जाए, फिर से फॉर्म भरा जाए, वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। जी और ऐसा हुआ भी, मेरे रेंज में ही 2-3 लड़का नहीं भरे, वो पछता रहे हैं, पछता रहे हैं। अब किसी का देखिए वैकेंसी जब इंक्रीज होता है, अभी सब बताइए मुजफ्फरपुर और पटना बोर्ड जो भरे होंगे एलपी, सभी जगह 3 गुना 4 गुना 2 गुना सीट कर बढ़ा देगा। है, यहाँ एक भी सीट नहीं बढ़ा है। मुजफ्फरपुर पटना में जो एलपी का नहीं बढ़ा है। 38 सीट वहाँ था, और 38 सीट है, 76 सीट था, 76 सीट है। बताइए उन लोगों को कैसा महसूस होता होगा कि जहाँ हम भरे एक को सीट नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। तो ये थोड़ा सा अब लक बाई चांस यदि है। पहले से वो वैकेंसी दिखाई पड़ता नोटिफिकेशन में ही, तो लोग वहाँ देख कर भरते भैया कि यहाँ जी, कम जी। सीट है, कहाँ ज़्यादा सीट है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट को फ़ायदा भी हो जाता है, तो कुछ को घाटा भी हो जाता है। अब एक अलग टॉपिक की बात करते हैं, जो बिहार में वैकेंसी आने वाला, अदर स्टेट के स्टूडेंट आकर इसमें जॉब का बिहार में कर लेते हैं, और सब स्टेट में देखते हैं सीधे मना कर देता है कि अदर स्टेट को हम नहीं लेंगे। इस पर क्या करना चाहते हैं? नहीं तो जनरल का सीट में तो देखिए दिया ही जाता है लगभग जगह। तो बहुत स्टेट बैंड किया बहुत हुआ सारा है। थोड़ा सा स्पेशल स्टेट होता है वो बंद किया जाता है, लेकिन ऐसे जनरल में लगभग देना ही पड़ता है। तो बाकी जो बिहार में रिजर्वेशनों का केस है, थोड़ा सा ये दिक्कत है, बाहर वाले गर्ल्स लोग का भी जो रिजर्वेशन यहाँ ये गलत है। बाकी तो आएगा ही लोग, बाकी तो आएगा करेगा, जनरल से आएगा करेगा। तो हमने देखे सर से बात की, अपने डिटेल बताएं। हम बताते हैं खाली पदों की संख्या भी फिलहाल 4,72,976 पदों पर पूरा क्लियर कर दिया गया। उसमें मेन रूप से सबसे ज़्यादा सीट शिक्षा विभाग में है, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, रस भूमि सुधार विभाग, श्रम संसाधन विभाग, लघु जल विभाग, समाज कल्याण विभाग, भवन निर्माण विभाग, मंत्रिमंडल विभाग, बहुत बड़े पैमाने पर बता रहे हैं ना। यदि शिक्षा विभाग को छोड़ के, मतलब वो तो बीपीएससी से ही लेती है, जी। तो उसका तो खैर अलग क्राइटेरिया है, बीएड वगैरह का है केस, वो अलग मैटर है, सीटेट वगैरह का है, स्टेट वगैरह का। बाकी जो बची वैकेंसियाँ हैं ना, ज़्यादातर वैकेंसियाँ बीपीएससी और बिहार एसएससी से आएगी, ये तय है। जी। और बाकी जो बिहार पुलिस का स्वास्थ्य विभाग का है उसका तो हाँ, वो तो अलग से लेकर लेती है। लेकिन जनरली जो आप जनरल कम से तैयारी कर रहे हैं बिना स्पेशल डिग्री वाले हैं, जी। जो भी वैकेंसी आएगी लगभग आपको बीपीएससी और बिहार एसएससी से के माध्यम से आएगी। हाँ, एक सुनहला अवसर बिहार के स्टूडेंट के लिए है। बहुत ज़्यादा। यदि बिहार CGL 4 भी आने वाली है, तो वो भैया बहुत बढ़िया जॉब है। बिहार CGL 4 का जो जॉब है ना, मिनी बीपीएससी है, यदि वो आपसे पकड़ा जाती है तो समझिए कि आपका तैयारी का जो कर रहे हैं तो सफल हो जाएगा। तो बिहार के स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहते हैं, लास्ट में कैसे तैयारी करें कि सब स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए? कैसे एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए, जी तोड़, एकदम जितना आपसे मैक्सिमम हो सकता है, 6 महीना एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए। इसके अलावा कोई नहीं है कि हाँ भाई ट्रिक से 2 महीना पढ़ लेंगे, 1 महीना नहीं, जितना आपको मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो कहते हैं ना कि दौड़ेंगे मरते दम तक, जब तक ज़िंदगी रहेगा, जब तक टारगेट, एकदम अंतिम सांस तक लड़ते रहिए। यही है 6 महीना, आप एकदम पूरी तरह से झोंक दीजिए। अभी बिहार एसएससी वाला एग्ज़ाम अब कब होगा, लेकिन वो हाल ही फिलहाल होने वाला है। जी जी। जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का है, तो भैया आप तैयारी एकदम करते रहिए, पूरी तरह से सिलेबस एकदम कंप्लीट होना चाहिए, रिवीजन होते रहना चाहिए, डिस्कशन जैसे आपको होता है, जैसे आपको सुविधा है, आप अकेले पढ़ने वाले अकेले पढ़िए, ग्रुप वाले ग्रुप में पढ़िए, टीचर से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, जैसे भी करिए, लेकिन मैं तैयारी पूर्ण रूप से तैयार रखिए। देखिए बिहार में तो कहा जाता है अभी बारिश तो नहीं आया, लेकिन वैकेंसियाँ की बारिश आ गया है बिहार के स्टूडेंट के लिए। खास कर अपने तैयारी पर फोकस करें। 6 महीना के अंदर आपको 5 लाख करीब नौकरियों सरकार देने जा रहा है, उसमें 6 महीने के अंदर सारा वैकेंसी भरा जाएगा। मानिए तो विधानसभा चुनाव के पहले सारा वैकेंसी को भर लिया जाएगा। अगर आप बिहार से हैं, अगर बिहार के स्टूडेंट हैं, तो पूर्णतः तैयारी करें, आप लोग का जॉब मैंने कन्फर्म मानते हैं। और मेरा न्यूज़ को देखते रहें, और आप देख रहे थे मगध सोशल न्यूज़, और चैनल को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।